अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज जो हम हर चीज़ में इतना अपग्रेड हो गए हैं वो साइंस की वजह से। ये मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स, ये बीमारियों की दवाई, या फिर अगर बात की जाए एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वाकई यार साइंस ने हमें बहुत ही मदद की है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना साइंटिफिक इन्वेंशंस पे एक सीरीज बनाई जाए जिसमें साइंस के मुख्तलिफ टूल्स और इन्वेंटर्स के नाम भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आती है एडिंग मशीन। दोस्तों, एडिंग मशीन सिंपली एक पुराने ज़माने का कैलकुलेटर था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर दोस्तों, आजकल तो इतनी अपडेट हो गई है वर्ल्ड के, हर चीज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन में मौजूद है और लोग अब तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने लगे हैं नॉर्मल कैलकुलेटर की जगह पे, और जिसकी वजह से लाइफ वाकई ही बहुत आसान हो गई है। वैसे यार, एडिंग मशीन पास्कल नाम एक साइंसदान था जिसने फ्रांस में 1942 में पहली मर्तबा एडिंग मशीन इन्वेंट की थी। 9वें नंबर पे आता है एरोप्लेन। दोस्तों, आजकल जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हमें एक मुल्क में रहकर भी एक शहर से दूसरे शहर जाने में जहाज से सफ़र करना पड़ता है। वैसे यार, जहाज का भी अपना ही एक लश्का है। दोस्तों, मेरे जो अब्बू का दादा था उसने पैदल सफ़र करके जवारी और हज किया था, क्योंकि उस ज़माने में कार या प्लेन वगैरह तो नहीं थे, तो उसे 6 से 8 माह लग गए थे घर लौटने में। और इसके साथ साथ आपकी तालीम में इजाफा करता चलूं कि दुनिया की पहली जो हवाई उड़ान थी वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए उड़ी थी। वैसे यार, सलाम है इन दोनों राइट ब्रदर्स को जिन्होंने ये सोचा और करके दिखाया कि वाकई इंसान हवा में उड़ सकता है, और यूएसए में 1930 में पहला हवाई जहाज बना के साबित कर दिया कि इंसान की सोच और मिसाल दूसरी मखलूक से आला और ज़हीन है। 8वें नंबर पे आता है बलून। दोस्तों, हम सब अपने बचपन में गुब्बारे से तो अलग ही मोहब्बत करते थे और हर बच्चे ने गुब्बारा फुलाया भी होगा और उड़ाया भी। पर आजकल की बात की जाए जनरेशन की, तो यार बहुत कम और उंगलियों पे गिनने जितने ऐसे बच्चे होंगे जो मोबाइल को छोड़कर हमारे बचपन जैसा शुगर लगाते होंगे। वैसे यार, ये सही भी है क्योंकि हर किसी का अपना अपना दौर होता है। पर यार, जो भी हो, मैं अपने बचपन को गोल्डन बचपन कहता हूँ। वैसे यार, गुब्बारे को बनाने वाला जो आला इंसान था वो जैकिस जोसेफ और माउंट गोलीफर थे, जिन्होंने फ्रांस में 1783 में पहली मर्तबा गुब्बारा ईजाद किया था। 7वें नंबर पे आती है बॉल पॉइंट पेन। आसान अल्फाजों में दोस्तों, बॉल पेन ही है। वैसे यार, लिखने का काम हमारी जिंदगी में सालों से चलता आया है और चलता आएगा, चाहे कितना भी हम अपडेट हो जाएं। वैसे यार, एक अंदर की बात बताऊं, मेरी हैंड राइटिंग क्लास में सबसे खराब है। मैं कितना भी लिखता हूं, अच्छी होती ही नहीं। आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग खराब है? शर्माइएगा नहीं, बता देना कमेंट्स में। वैसे यार, पुराने ज़माने की बात की जाए तो पेन पेंसिल्स नहीं हुआ करते थे। लोग पंछियों के टूटे हुए छोटे से बाजू से लिखते थे, फीदर से। वैसे यार, आज भी जब भी किसी पंछी का फीदर घर में गिरता है तो उससे मैं लेकर इंक में डुबोकर लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे ज़माने में तो पेंसिल आ गई थी। ऐसा करते करते दुनिया तरक्की करती है। जैसे 1938 में हंगरी में सी बायरो ने पेन की तख्लीक की, वैसे ही हर साल नई चीज़ें आती हैं जो कि सिलसिला है, चलता रहेगा और चलता आएगा। 6ठे नंबर पे आता है बारोमीटर। दोस्तों, बारोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है। कभी ना कभी आपके साथ बाइक या कार के टायर पंचर का हादसा तो ज़रूर हुआ होगा। तो जब वो टायर में हवा भरते हैं तो लास्ट में वो जब चेक करते हैं एयर प्रेशर टायर का कि कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है, तो जो उनके हाथ में एक वॉच टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को बारोमीटर कहते हैं। वैसे यार, ये नानी नूरा की तरह सिंपल बात को इसलिए मैंने बढ़ाया ताकि मेरी जो कुछ ऑडियंस है, मेरे जो कुछ व्यूअर्स है, वो बहुत सादे हैं ताकि उन्हें समझ आ सके। वैसे बारोमीटर टोरिसेली ने 1644 में इटली में पहली मर्तबा ईजाद किया था। 5वें नंबर पे आती है बाईसाइकिल। दोस्तों, साइकिल एक ऐसा वाहिद खिलौना है जो चाहे आज के दौर का हो या थोड़े से पुराने दौर का,
सब चलाते हैं। यार मैंने भी बहुत मर्तबा चलाई साइकिल और बहुत मर्तबा गिरा भी। आज भी जब भी किसी बच्चे को गली में साइकिल से हाथ छोड़ के दौड़ाते हुए देखता हूं तो यार एक अजीब फीलिंग आती है जिसको शायद मैं कभी बयान ही ना कर पाऊं। वैसे यार मैंने भी बहुत साइकिल चलाई। और दोस्तों अगर बात की जाए साइकिल के इन्वेंशन की तो स्कॉटलैंड में 1839 में मैकमिलन नामे एक साइंसदान था जिसने हर बच्चे की खुशी को ईजाद किया, यानी कि बाईसाइकिल। चौथे नंबर पे आता है बाईसाइकिल टायर। वैसे दोस्तों अगर बाईसाइकिल के लिए बता दिया है और अगर इसके टायर्स के लिए नहीं बताऊंगा तो गुस्सा हो जाएगा ये टायर्स। दोस्तों बाईसाइकिल के टायर्स भी स्कॉटलैंड में बनाए गए थे जो कि जेबी डनलैप ने बनाए थे। वैसे यार जब मैं छोटा था तो ये हमेशा सोचा करता था ये कार्स और साइकिल्स के टायर्स जो हैं वो सर्किल में क्यों हैं, स्क्वायर में क्यों नहीं। अम्मी अबू से भी बहुत मर्तबा पूछा पर यार जवाब सही से नहीं मिला। ये जवाब मुझे मैट्रिक में फिजिक्स वाले टीचर ने दिया था कि बच्चे अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए टायर्स सर्कल शेप में होते हैं ना कि स्क्वायर में। वैसे यार आज ये बातें सोचता हूं तो एक हंसी आने लगती है खुद पे कि अपने बचपन में मैं कितने बचकाने सवाल सोचता था। तीसरे नंबर पे आता है सेंटीग्रेड स्केल। वैसे यार अब तो है भी गर्मियों का मौसम और ये सेंटीग्रेड स्केल है भी एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो फ़ारेनहाइट और भी बहुत होते हैं यूनिट्स, पर ज़्यादातर सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे कि आज हो गया 45 डिग्री या 50 सेंटीग्रेड डिग्री। और ये स्केल की इन्वेंटर जो था उसका नाम भी ए सेल्सियस था, जिसने 1742 फ्रांस में सेंटीग्रेड इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था और इस इन्वेंशन पे इसने अपना नाम डाल दिया जिसकी वजह से इसका नाम भी सेंटीग्रेड स्केल बन गया। दूसरे नंबर पे आता है काइनेमेटोग्राफ। दोस्तों ये चीज़ शायद आज की जनरेशन को समझ ना आए पर जो 90s से 2005 तक थे उन्हें ये अच्छी तरह पता होगा। ये एक फिल्म प्रोजेक्टर था जो कि मोशन फिल्म्स दिखाता था। और दोस्तों काइनेमेटोग्राफ के बारे में आपको बताता चलूं कि ये थॉमस एल्वा एडिसन ने यूएसए में 1891 में बनाया था। पर अब तो यार ऐसी कैमरास और ऐसे प्रोजेक्टर्स आ गए हैं कि एक से एक चटाकेदार। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मेरा हम सब का प्यारा माय कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सालों से चली आ रही है और चली आ रहेगी। हाँ अपग्रेड्स तो होते रहेंगे। वैसे यार आज वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने अपने बचपन में स्कूल से लौट के कंप्यूटर पे पूरा दिन GTA वाई सिटी खेली है। वैसे यार मैंने बहुत खेली, बहुत ज़्यादा खेली, इतनी के बता नहीं सकता। और इस गेम में मुझे सबसे ज़्यादा वो छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली मिशन सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती थी। वैसे यार कंप्यूटर के बारे में क्या ही बताऊं, आप सबको तो पता ही होगा कि ब्रिटेन में चार्ल्स बेबेज ने 1834 में पहली मर्तबा कंप्यूटर बनाया था। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे यार आज की वीडियो बहुत ही प्यारी बनी है, दिल से बनाई है। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।